आप देख रहे हैं आपका बाजार। विजय चोपड़ा और आशीष केलकर मौजूद है हमारे साथ, जो आपके सभी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज की पोजिशनल कॉल की, यानी कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन्हें आप अप्रोच कर सकते हैं आने वाले सेशंस में। शुरुआत करेंगे विजय आपसे, दो स्टॉक्स जो आप रेकमेंड करना चाहें व्यूअर्स को। मैं दो स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा। पहला MRPL जो करीब करीब 81 रुपये पे 82 रुपये पे भी ट्रेड कर रहा है फॉर अ टारगेट ऑफ 90। पहला टारगेट 90 है और दूसरा इसका टारगेट 100 का है। तो इसको रिकमेंड करूंगा बहुत स्ट्रांगली मैं। दूसरा स्टॉक में जेट एयरवेज को रिकमेंड करना चाहूँगा। करीब 610 पे अभी ट्रेड कर रहा है, 615 पे ट्रेड कर रहा है और 630-635 के टारगेट के लिए जेट एयरवेज को लिया जा सकता है। तो जेट एयरवेज और MRPL ये दो चॉइसेस हैं विजय की, और दोनों स्टॉक्स डे हाई पर अभी ट्रेड कर रहे हैं। आशीष, आपके दो शेयर्स कौन से होंगे? पहला स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा जमुना ऑटो। इस स्टॉक ने टेक्निकल चार्ट पर बहुत अच्छे पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन करना वाजिब रहेगा। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 181 का, और जो लक्ष्य चार्ट के ऊपर पहला लक्ष्य जो दिखाई दे रहा है वो है 203 रुपए का। और दूसरा जो स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है CESC। हालांकि आज थोड़ा सा डाउन है, लेकिन पोजिशनल कॉल है तो ये एक अच्छा खासा मुनाफा देने की संभावना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा इस स्टॉक के। स्टॉप लॉस 610 का लगाना होगा हमें, और जो लक्ष्य है चार्ट के ऊपर वो 660 रुपए का है। जी, तो दो चॉइसेस बताई हैं आशीष ने भी। CESC उनमें से एक, जहां पर 660 के टारगेट ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और 610 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट शेयर्स की, यानी फटाफट अंदाज में आपकी तमाम क्वेरीज अब हम शो में लेंगे। और अगला सवाल हमारे पास संतोष का लखनऊ से, सिप्ला पर इनका सवाल है। 200 शेयर्स है इनके पास और जो परचेजिंग प्राइस है वो है 515 का। आपके कॉमेंट्स विजय ऑन सिप्ला? होल्ड करिए 600 के टारगेट के लिए। 600 के टारगेट्स के साथ होल्ड करने की सलाह है सिप्ला, ऐसा विजय मानते हैं। अगला सवाल है सागर प्यानी का पुणे से, वेदांता पर सवाल है। 120 शेयर्स हैं 173 के भाव पर, आज नतीजे भी आने इनफैक्ट वेदांता के। अभी तो मुनाफे में है आशीष, इनफैक्ट अब इनके परचेसिंग प्राइस से नीचे 167 पर है, लेकिन क्या करें अब? होल्ड करना चाहिए। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिलने की संभावना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा 163 का, और लक्ष्य जो होगा वो 189 का। ठीक है। PTC फाइनेंशियल पर सवाल है अनंता का, और 200 शेयर्स इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 41.35 का। क्या करना चाहिए PTC फाइनेंशियल में विजय? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए 60 के टारगेट के लिए। थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है, पेशेंस रखना होगा, बट वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और अच्छा काम रहना चाहिए मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 सालों में। होल्ड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। शंभू का सवाल है अगला, एरोग्रेनाइट पर 100 क्वांटिटी है, परचेजिंग प्राइस है 78.6 का। आपके कमेंट्स आशीष एरोग्रेनाइट पर? होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए इस स्टॉक के लिए 70 रुपीज 25 पैसे का, और लक्ष्य होगा करीबन 83 रुपीज का। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। 83 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। अगली क्वेरी है हमारे पास HCC पर, हर्ष की दिल्ली से। 2000 शेयर है, खरीद भाव है 24 रुपए का। स्टॉक अभी 23.65 पर ट्रेड कर रहा है, क्या करे विजय? होल्ड करिए। काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं कंपनी को, डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे काफ़ी काम कर रही है कंपनी। मुझे लगता है कि 28-29 का भाव इसमें जरूर देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल होल्ड करिए। 28-29 के लेवल्स जल्द देखे जा सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है HCC। अगली क्वेरी है मार्क्सन्स फार्मा पर, नरेश की सिक्किम से। 1000 क्वांटिटी है और जो परचेजिंग प्राइस है वो 35 रुपीज का है। आशीष, आप कॉमेंट्स मार्क्सन्स फार्मा? डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नीचे के भाव पे लिया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और फार्मा में ही अगर यहाँ पे निवेश करना है तो नेटको फार्मा या अजंता फार्मा में निवेश किया जा सकता है। ठीक है। अगली क्वेरी है हमारे पास अबीर दत्ता की, कोलकाता से। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, क्वांटिटी मेंशन नहीं किया है लेकिन परचेसिंग प्राइस बताया है 87 रुपए की खरीद है, 92 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। विजय, क्या करे? GST के पर्सपेक्टिव से इसको होल्ड किया जा सकता है। जितनी भी लॉजिस्टिक्स कंपनीज है उसमें तेज़ी शायद देखने को मिलेगी अच्छी इस दौरान। तो 110 के स्तर के लिए अगर पास होता है GST बिल तो 110 का स्तर मैं इसके लिए दूंगा। जी, तो अभी होल्ड करने की सलाह है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। हालांकि लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स कल भी चले थे, आज वापस मूव में हैं, और फिर से इस तरह की खबरें भी हैं कि अगले हफ्ते मंडे या फिर ट्यूसडे को जो GST बिल है वो पेश हो सकता है। सुबह से कई बार हमने आपको बताया भी था, शेयर बाजार लाइव के दौरान भी बताया था कि मंडे तक बैठकों का सिलसिला शायद सरकार का जारी रहे,
कई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, खासतौर से कांग्रेस के साथ, और फिर एक मेगा मीट के बाद मंडे या फिर ट्यूसडे के सेशन में ये बिल टेबल हो सकता है। सुबह भी हमने इस बात का जिक्र आपको किया था और अब गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगले हफ्ते राज्यसभा में ये बिल पेश हो सकता है। और कल हमने, आप देखिए कल जो रिएक्शंस आ रहे थे, आप देखिए कल रेणुका चौधरी की ओर से स्टेटमेंट्स आए, यहाँ पर राजीव शुक्ला की ओर से आए, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ 1% एडिशनल टैक्स हटाया जो है सरकार ने, वो एक अच्छा कदम है और हम शायद बिल को सपोर्ट करेंगे। और मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा था कि अब ये बिल जो है वो अगले हफ्ते पेश हो सकता है क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी सब सहमति बनती हुई दिख रही है। क्या कहा था उन्होंने, सुन लेते हैं। जो भी हमारे लेजिस्लेटिव काम है वो हो रहे हैं। जहाँ तक सवाल है जीएसटी का, सभी राजनीतिक दलों से बहुत सकारात्मक बातचीत हो गई है, बहुत रचनात्मक बातचीत हुई है और इसी सत्र के अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि जीएसटी हम पास कर पाएंगे। तो अगले हफ्ते ला रहे हैं, इसका मतलब जीएसटी ऐसा हो गया। आज जो हम बिजनेस अनाउंस करेंगे उसमें बताएंगे। तो सुना आपने मुख्तार अब्बास नकवी को, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते वो बिल पेश करेंगे और सभी पार्टीज के साथ अब सहमति ऑलमोस्ट बन चुकी है। आलोक प्रियदर्शी मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। आलोक, बीते 2-3 दिनों में बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं जिससे उम्मीद ये की जा रही है कि शायद अगले हफ्ते जीएसटी बिल पेश होगा और पास भी होने की संभावना यहाँ पर काफी होती हुई दिख रही है। लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कल और आज में, वो क्या इंडिकेट कर रही हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, इस तरह की भी खबरें हैं कि मंडे तक बहुत सारी मीटिंग्स हो सकती हैं और एक मेगा मीट के बाद शायद मंडे या फिर ट्यूसडे के सेशन में ये बिल पेश हो सकता है। देखिए, बैठकों का दौर जो जीएसटी को लेकर है सरकार की तरफ से लगातार चल रहा है। कल भी तमाम पार्टियों के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक की अलग अलग, लेकिन जो पेच फंसा हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस के साथ फंसा हुआ है। कांग्रेस जीएसटी रेट के साथ साथ जो कैप है अभी भी उसी मसले पर अड़ी हुई है। हालांकि कल जब बैठक हुई थी तो बीएसई जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, जहां पर 5 घंटे ऑलरेडी जीएसटी के लिए समय एलोकेट किया जा चुका है, उसके बावजूद ये बिल अगले हफ्ते कब आए इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो इसको देखते हुए जब ये कैप और जीएसटी रेट पर मामला अटका हुआ है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अरविंद सुब्रमण्यम, उनके साथ भी कांग्रेस ने अलग से एक बैठक की। बावजूद इसके अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई कंक्रीट जवाब नहीं आया कि वो सरकार को किस बात पर घेर रही है, और सरकार भी इस बात को बताने के लिए बिल्कुल राजी नहीं कि कांग्रेस के साथ उसकी क्या डील चल रही है। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस हर चीज पर सहमति बाहर जता रही है। देखें, आधिकारिक तौर पर 1% एडिशनल जो टैक्स हटाना था उस पर भी खुशी जाहिर की है। साथ ही साथ जो 5 साल तक राज्यों को कंपनसेट करने की बात थी उस पर भी संतोष जताया। लेकिन जो कैप का इशू है उस पर ना तो कांग्रेस और ना ही सरकार, आखिर उन लोगों के स्टैंड में क्या बदलाव हो रहा है, क्या कांग्रेस झुक रही है। हमें संकेत ये भी मिले थे कि कांग्रेस कैप को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत नहीं रखने पर राजी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी जीएसटी रेट क्या हो, इस तमाम जो पेचीदगियां हैं उसको लेकर कांग्रेस अभी भी पशोपेश में है और सरकार को भी एक क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि कांग्रेस कब राजी होगी ताकि वो अगले हफ्ते वो बिल पेश हो। लेकिन अगर ये बैठकों का दौर इसी तरह चलता रहा और उम्मीद है कि सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो मंडे अगले हफ्ते किसी भी दिन अगर सरकार को ये लगेगा कि कंसेंसस बन चुका है तो वो बिल पेश हो सकता है। बिल्कुल। तो जीएसटी रेट और जीएसटी रेट की जो कैपिंग को लेकर अभी भी आम सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन उम्मीद जरूर की जा रही है कि बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। मंडे को एक और मेगा मीट है, जिसके बाद मंडे या फिर ट्यूसडे को शायद ये बिल पेश हो। संभावना इस तरह की बनती हुई दिख रही है, या फिर कहीं इस तरह के सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है। शुक्रिया आपका आलोक पूरी ही जानकारी देने के लिए। लेकिन लॉजिस्टिक स्टॉक्स कल भी चले थे और आज भी ज्यादातर लॉजिस्टिक स्टॉक्स तेज हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक 1.5% ऊपर है, गति में 2% का इजाफा देखा जा रहा है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी 5% का सर्ज लेकर डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। चलिए फिलहाल इतनी क्वेरी शामिल करेंगे शो में। शुक्रिया विजय आपका भी और साथ ही आशीष आपका भी। सभी कॉलर्स की क्वेरीज को एड्रेस करें।